12 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुदेशिया हूं। एक अहम खबर इस वक्त ये है कि बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार विजय माल्या देश लौटने के लिए तैयार हैं। विजय माल्या ने अपनी वापसी के लिए 2 शर्तें रखी हैं। माल्या ने कहा है कि भारत वापस लौटने पर उन्हें अपनी सुरक्षा और आजादी का भरोसा चाहिए। विजय माल्या ने बैंकों की कर्ज वापसी के लिए नया सेटलमेंट ऑफर भी दिया है। माल्या ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मुंबई में हुई यूबीएल की बोर्ड मीटिंग में ये बातें सामने रखी थी और माल्या इस बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन से जुड़े थे। नया ऑफर उन्होंने रखा है। 6,868 करोड़ रुपए वो बैंक को देने के लिए तैयार हैं, जिसमें कि वो चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। आपको याद दिला दें, इससे पहले 4,000 करोड़ का सेटलमेंट का ऑफर भी विजय माल्या की तरफ से आया था, जिसे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब विजय माल्या चाहते हैं कि वो देश वापस तो आ जाएंगे, लेकिन उन्हें सुरक्षा दी जाए और उन्हें आजादी दी जाए। आखिर किससे डर है विजय माल्या को, ये सबसे अहम सवाल है। 2 मार्च से वो देश से बाहर हैं। संजय सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले बताइए कि बोर्ड मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या शर्तें उन्होंने रखी हैं? देखिए, यूनाइटेड ब्रेवरीज की जो मीटिंग थी, यूबी बोर्ड की मीटिंग थी, उसके जो विजय माल्या को होना था लेकिन वो नहीं थे, तो उन्होंने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइन किया और उसके बाद में अपनी तरफ से बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो सीरियस टॉक्स में है बैंक के साथ में और जो लेंडर्स के साथ में कि किस तरह से चुका दे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आना चाहते हैं और वो आएंगे अगर उन्हें सेफ्टी की उनकी एश्योरेंस दिया जाए कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी या वैसी चीज़ें नहीं होगी, तो आने को तैयार हैं, तमाम मामला सेटल करने के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन इसके अलग अलग पहलू निकलते विजय माल्या ने ये बात कही है, यूबी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अगर उन्हें ये बात करनी है तो सीधे सीधे सब बातें बैंक के साथ कर सकते थे, जो लेंडर्स हैं उनके साथ कर सकते थे। ईडी उनके मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनसे कह सकते थे। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है, अदालत में मामला जो चल रहा है वहाँ पर वो बात उनको एक्चुअली में जाकर कहनी चाहिए थी और इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। और असल में हमारी बैंक के अधिकारी और बाकियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि आगे के लिए बहुत ही रॉन्ग एक्चुअली ट्रेडिशन कायम करेगा अगर विजय माल्या की इन बातों को मान भी लिया जाता है, क्योंकि ऐसा होगा कि कोई भी डिफॉल्टर है, ऐसे जो बैंक का डिफॉल्टर है जिसने लोन लेके नहीं चुकाया, वो भारत के बाहर भाग जाएगा, उसके बाद वापस तब आएगा सेटल करने के लिए जब कहा जाएगा कि भाई उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक रॉन्ग ट्रेडिशन कायम हो सकता है, ऐसी बात हमारे जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं। बिल्कुल संजय, सुनने में ये अटपटा लगता है। वो शख्स जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी बात चल रही है, अपील भी कर दी गई है, वो शख्स ये कहता है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए। ये सुनने में अटपटा लग रहा है। जी बिल्कुल, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें सेफ्टी दी जाए। उनके कुल मिला के जो कहने का मतलब ये निकलता है कि जब भारत आए तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना हो, उनके कानूनी कार्रवाई ना हो और उन्हें जेल वगैरह अरेस्ट वगैरह ना हो। इस तरह की जो बातें हैं वो बेसिकली सोच रहे हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड मूव नज़र आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से वेल प्लान तरीके से इंडिया से बाहर जाते हैं और बाद में वहाँ से सीधे बात कर रहे हैं। अगर उन्हें काफ़ी सीरियस होते तो बाहर ही नहीं जाते, या फिर आकर यहाँ पे जो एजेंसीज है जो उनके खिलाफ जाँच कर रही है, जो बैंक है, उनसे ये बातें कहते जो वो नहीं कह रहे हैं। वो यूबी बोर्ड है, वहां पर वो लोगों को एश्योर कर रहे हैं, अपनी कंपनी के लोगों को एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई वो तमाम सेटलमेंट करने को तैयार है और सीरियस बातचीत चल रही है। लेकिन अब तक जो जांच वगैरह हो रही है बैंकों के, उनके जो सीरियस जो ऑफर वगैरह है सेटलमेंट के, उसमें कोई जो सीरियस और मैं कहूँ कि जो वर्केबल चीज हो उसके बारे में अब तक उनकी तरफ से कोई प्रयास नजर नहीं आता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए संजय, साथ में उन्होंने कहा फ्रीडम चाहिए। ये ऐसा वक्त है जब पूरे बैंक्स जो हैं वो एक खाता बनाकर तैयार हैं। उनका इतना पैसा लेकर विजय माल्या चले गए थे और अब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट करने की बात चल रही है, उनके शेयर्स को लिक्विडेट करने की बात करी है। ऐसे में वो कहते हैं उन्हें फ्रीडम भी चाहिए। जी बिल्कुल, असल में फ्रीडम का मतलब ये होता है अगर वो वापस आएंगे, उनकी एक बार उनकी हरकतें देखी जा चुकी है, तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि एजेंसी आगे अगर वापस आते हैं तो एजेंसी उनके पासपोर्ट जब्त कर दे और उन्हें भारत से बाहर न जाने की तमाम जो हिदायतें वगैरह हैं वो तमाम दी जाती है। जो शायद वो नहीं चाहते, वो चाहते कि अगर वो आएँ और अपने मर्जी से यहाँ पे काम करें, फिर जब मर्जी होगा फिर वापस बाहर चले जाएंगे, तो ये जो फ्रीडम है वो उन्हें नहीं दी जा सकती। भारत अगर आते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, तो कानूनी जो कार्रवाई और कानून का जो दायरा, लीगल सिस्टम का दायरा है, उसको तो उन पे लागू होगा और उसके अंदर उन्हें रह के काम करना पड़ेगा और उससे वो बचना चाह रहे हैं। तो एक तरह से लग रहा है कि उनके जो ऑफर है वो सीरियस तौर पे नजर नहीं आ रहे, सिर्फ टाइम बाइंग का जो प्रोसेस है वो माल्या देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया संजय तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये ऑफर आया है विजय माल्या की तरफ से, देखना होगा कि सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है उनके इस ऑफर पर।